वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। शहंशाह जहां खड़े हो जाते हैं, दरबार वहीं लग जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हेलो। जी हाँ, हमने ये अंदाज जिनसे लिया है आज उस महान अभिनेता का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर बच्चन साहब। ये वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। शहंशाह जहां खड़े हो जाते हैं, दरबार वहीं लग जाते हैं। जी हाँ, बच्चन साहब को बॉलीवुड डायरीज की तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बच्चन साहब के क्या कहने हैं। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे बच्चन साहब ने फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो किसी को नहीं मालूम था कि बच्चन साहब इस मुकाम तक पहुंचेंगे। फिल्मी पंडितों ने यही कहा कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, बहुत लंबा है, आवाज चीनी है, लेकिन बच्चन साहब ने अपने मेहनत के बल पे, ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से वो कमाल कर दिखाया। बात अगर उनकी फिल्मों की करें तो आनंद, बॉम्बे टू गोवा, डॉन, 7 हिंदुस्तानी जिससे उन्होंने करियर शुरू किया था, शहंशाह, बेमिसाल, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, आखिरी रास्ता, पिंक, पीकू और अभी फिलहाल रिलीज हुई फिल्म चेहरे। बात अगर उनके डायलॉग्स की जाए तो आज उनके जन्मदिन पर उनके डायलॉग्स के माध्यम से मैं प्रभाकर उनको ट्रिब्यूट अदा करता हूं। बात शराबी फिल्म की, जिसमें उनके सामने प्राण साहब हैं, राय साहब, अमरनाथ कपूर। ये इंसान नहीं है, ये तो वो मशीन है जो सिर्फ नोट छापती है और नोट खाती है, बस और कुछ नहीं। फिर प्राण साहब एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, वहां पे वो एक बहुत अच्छा संवाद बोलते हैं। शराबी के संवाद कादर खान साहब ने लिखे थे, कमाल के संवाद थे कि जी हां, तमाम शराब की बोतलें बनेंगी, 1000 शराबी और पैदा होंगे, इसका एहसास है आपको? अरे मेरे बाप की चमचों, मैं तो शराब पीता हूं, लेकिन तुम लोग क्या पीते हो? इंसान का खून। शराब की बोतल पर अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो उस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल है डैडी, मैं कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह लगाता रहा हूं। भाई वाह, उनकी आवाज, उनकी संवाद अदायगी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ, आंखें उनका बयां करती है, एक्सप्रेशंस कमाल के। फिल्म कुली का एक सीन है कि क्लाइमेक्स में, जिस फिल्म में उनको चोट लग गई थी और
अमिताभ बच्चन इसे मानते हैं, कूली के बाद को अपना दूसरा जन्म मानते हैं। तो उसमें क्लाइमैक्स में कादर खान साहब के साथ उनका सामना है। कादर खान साहब विलन के किरदार में हैं। वो जो हाजी अली मस्जिद है उसमें वो सीन शूट हुआ था, उसमें रिवॉल्वर तान के खड़े हैं कादर खान साहब और कहते हैं कि कब तक बचेगा, इसमें 3 गोलियां और हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब जो इकबाल कुली के किरदार में हैं वो कहते हैं कि तो फिर चला गोली, तेरे हाथ में मौत का सामान है, मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते हैं ये चादर कफन बनकर कब्र तक पहुंचाती है या तेरी गोलियों से बचाती है। चला गोली। वाह, कमाल का एक्सप्रेशन, कमाल के डायलॉग्स। बागबान फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे बाप का किरदार अदा किया था जो अपने बेटों द्वारा ठुकरा दिया जाता है। तो क्लाइमैक्स में भी अगेन उनका एक बहुत ही अच्छा संवाद है जहां पे वो ऑडियंस को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। एक बाप अगर अपने बेटे का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो एक बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, उन्हें सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। भाई वाह, यही तो कमाल है बच्चन साहब का जो आज तक चला आ रहा है। केसी पुगाड़िया साहब की फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन ने लाल बिहारी का किरदार अदा किया था और उनका अंदाज कुछ एक बिहारी एक्सेंट लिए हुए था। उनके डायलॉग डिलीवरी में कुछ अलग एक बात थी। तो वो डायलॉग कुछ यूं था कि न तख्त है न ताज है, न तख्त है न ताज है, दिलों पे जिसका राज है, जमीन पे जिसके पांव आसमान पे निगाह है, ये सबका लाडला है और नाम इसका लाल बादशाह है। हमसे टकराने का कोशिश कीजिएगा तो अपना पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। वाह। और इसमें वो ये भी बोल देते हैं कि समझ रहे हैं नू। खैर, अमिताभ बच्चन तो हर किरदार को निभाने में माहिर हैं। फिल्म खाकी में अमिताभ बच्चन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की हैसियत से हैं और उनका एक डायलॉग बहुत बढ़िया डायलॉग है कि मैं तुम्हें इतनी मार मारूंगा, शरीर में इतने जख्म दूंगा कि दर्द पे परेशान हो उठेगा कि उठे भी तो कहां से उठे। ये अमिताभ बच्चन की कलाकारी, उनकी अदायगी, उनका खास अंदाज, उनके डायलॉग्स। हाँ, और एक बात और, अमिताभ बच्चन साहब के संवादों को सुनना सभी लोग बेहद पसंद करते हैं और सुनना ही पसंद क्यों न करें, क्योंकि उनके संवाद लिखे भी इतने अच्छे आते हैं और उसकी डिलीवरी भी अमिताभ बच्चन साहब बहुत अच्छी तरह करते हैं। फिल्म मर्द का टांगे वाला मर्द, उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के कमाल के डायलॉग्स थे। अमिताभ बच्चन साहब के सामने दारा सिंह हैं फिल्म मर्द में और उनसे वो एक संवाद चल रहा है कि मेरे सर पर जब तक मां बाप का आशीर्वाद है, लोहे की तलवार तो क्या, आसमान से गिरने वाली बिजलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अमिताभ बच्चन साहब के डायलॉग डिलीवरी में जो लास्ट में जो ड्रॉप आता है वो कमाल का है। त्रिशूल में अमिताभ बच्चन साहब
का जो इंट्रोडक्टरी सीन है उस फिल्म में, वो अमिताभ बच्चन बीड़ी से वो डायनामाइट में चिंगारी लगा रहे हैं, तो कोई पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो अमिताभ बच्चन का बहुत बढ़िया डायलॉग, जिसने 25 बरस अपनी मां को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखा है, उसे मौत से क्या डर लगेगा। वाह। फिल्म शहंशाह का विजय श्रीवास्तव, अमरीश पुरी के बारे में जब उनको पता चलता है जेके के बारे में, तब वो हथकड़ी लेकर उनको गिरफ्तार करने वारंट लेके पहुंचते हैं, तो अमरीश पुरी वो वारंट फाड़ कर फेंक देते हैं। तो अमिताभ बच्चन का बड़ा कमाल का डायलॉग है। कादर खान साहब ने वो डायलॉग लिखे थे कि वारंट फाड़ देने से तुम्हारे जुर्म की किताब बंद नहीं हो जाती जेके, अपनी हड्डी पसलियां गिन के रखना, कहीं हालात जाते हुए और बाहर आते हुए इन गिनतियों में फर्क ना जाए। भाई वाह। अभी हाल में उनकी फिल्म आई है चेहरे, उसका टाइटल ट्रैक काफी मशहूर हो रहा है। उस फिल्म में एक डायलॉग है जो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हमारी अदालतों में जस्टिस नहीं, जजमेंट होता है, इंसाफ नहीं, फैसला होता है, फैसला। भाई कमाल अमिताभ बच्चन साहब का। 1991 में आई फिल्म हम में टाइगर का वो किरदार जो एक ही डायलॉग को 5 तरीके से अदा करता है। गोंसाल्विस यानी रोमेश शर्मा के सामने वो डायलॉग पेश करते हैं कि गोंसाल्विस, इस दुनिया में 2 तरह का कीड़ा होता है, एक वो जो कचरे से उठता है और दूसरा वो जो पाप की गंदगी से उठता है। कचरे वाला कीड़ा इंसान को बीमार कर देता है, मगर पाप की गंदगी वाला कीड़ा सारे समाज को बीमार कर देता है। कचरे की कीड़े को मारने के लिए फिनिट बाजार में मिलता है, मगर ये समाज के कीड़े को मारने के लिए फिनिट बना ही नहीं है। वाह। वो हल्के हल्के ड्रंक हैं और वो अपना डायलॉग बोल रहे हैं। फिल्म सरकार अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों में एक माइलस्टोन है। उस फिल्म का एक डायलॉग कि जान लेना जुर्म है, लेकिन सही समय पर जान लेना राजनीति। नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। कमाल। अमिताभ बच्चन साहब हर किरदार में कमाल हैं, चाहे वो साथ हिंदुस्तानी हो, चाहे अभी आई हुई फिल्म चेहरे। शहंशाह में भी अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि वो अपने पिता कादर खान साहब की तस्वीर को देखकर विजय श्रीवास्तव डायलॉग बोल रहे हैं शहंशाह के किरदार में जाने से पहले कि पिताजी, मैं कानून का बाजू नहीं, खुद कानून बनूंगा। जो खुद मुजरिमों को पकड़ेगा, खुद मुकदमे करेगा और फैसले भी खुद सुनाएगा। ये अमिताभ बच्चन साहब की खूबी है। फिल्म आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन साहब ने डेविड का किरदार निभाया था, जो अपने ही बेटे के सामने खड़ा है और उनसे संवाद कर रहा है कि ये डेविड कर रहा है और सामने उनका बेटा अमिताभ बच्चन जो डबल रोल में थे, उनसे ये कह रहा है कि सच्चा बहादुर वही होता है जो तूफानी समंदर के बीच में जाकर जाल फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, न कि समंदर के किनारे बैठकर कांटा लिए मछली के फंसने का इंतजार करता है।
उसे बहादुर नहीं कहते। कमाल है। आज हमने अमिताभ बच्चन के कई डायलॉग्स को याद किया। इस छोटे से प्रोग्राम में इतनी डायलॉग्स को समेट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के दिन अमिताभ बच्चन साहब को उनके 80वें जन्मदिन पर बॉलीवुड डायरीज की तरफ से, प्रभाकर की तरफ से, और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन साहब से मुझे सन 2016 में 18 जनवरी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे और बहुत ही विनम्र इंसान, बहुत ही प्रोफेशनल इंसान, बिल्कुल जमीन पे रहने वाला एक ग्राउंडेड पर्सन जिसे कह सकते हैं। हम यही चाहेंगे कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और इसी तरह हजारों करोड़ों साल वो हमारा यूं ही मनोरंजन करते रहें। और हाँ, केबीसी खेलकर केबीसी में आप सभी का स्वागत है, ये उनका जो चिरपरिचित अंदाज है, सुस्वागतम स्वागतम, ये बच्चा पसंद करता है। तो हाँ, चलने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड डायरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी अभिनेता के डायलॉग्स के बारे में, मैनरिज्म्स के बारे में, उनकी ट्रिविया के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।